नमस्कार, सच की आईना डीडी रियल मीडिया पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में हूँ और वाड्रफनगर का ये सरस्वती शिशु मंदिर जो है शिक्षा का मंदिर और यहाँ हम मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम वो कार्यकर्ता आज मौजूद हैं और यहाँ पर कामकाजी समीक्षा बैठक आयोजन किया गया था और इस बैठक में तमाम जिले के ऐसे प्रतिनिधि जो बीजेपी में बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं पहले भी वो आए हुए थे और वाड्रफनगर मंडल में किस तरह से काम-काज चल रहा है बीजेपी का, उसका पूरा मूल्यांकन हो रहा था, उसका पूरा समीक्षा हो रहा था और ऐसे में हम चर्चा करेंगे जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन विशेष तौर पर जिले से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं भाजपा के, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है बलवंत सिंह जी जो पूर्व में जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के रह चुके हैं और वर्तमान में अब ये जिला भाजपा के मंत्री हैं और बातचीत के दरमियान एक बहुत खास जानकारी मुझे मिला कि ये बूथ अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बीजेपी से कैसे उठ कर के एक निचले स्तर से आज जिले में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बलवंत जी, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ आज समीक्षा बैठक चूँकि आयोजन किया गया था और मंडल में किस तरह से बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी का मोर्चा किस तरह से काम कर रही है, ये आप समीक्षा कर रहे थे। क्या आपको लगा, क्या आपने पाया? देखिए, मैं जिला युवा मोर्चा का प्रभारी हूँ और पूरे जिले में 11 मंडल है और युवा मोर्चा का जो टीम हमारा खड़ा हुआ है पूरे जिले में, उसमें एक वाड्रफनगर मंडल भी आता है। और वाड्रफनगर मंडल के जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने अपने बूथों का दौरा किया है और गाँवों में दौरा किया है, जो गाँवों की स्थिति है, कांग्रेस सरकार से लोग त्रस्त हैं। जनता बदलाव चाह रही है और आपको पता होगा भैया कि हर बदलाव में जो है युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मैंने उसी के समीक्षा के लिए आज आया हुआ था कि वहाँ के युवा मोर्चा के जो लोग हैं कितना आगे बढ़े हैं और कितना युवा जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कि जिस हिसाब से कांग्रेस की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर 2023 की जब चुनाव होगी तो उसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे, ऐसा हमारा मानना है, जिसमें वाड्रफनगर मंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बलवंत जी, जैसे बातचीत के दरमियान और आपके भाषण के दरमियान आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपके तरफ से अच्छी बात मैं इसको जोड़ करके बोलूँगा कि हम 2023 में जीत रहे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी भूमिका होगी ये उनकी अपनी चॉइस रहेगा और वो कितना भूमिका अदा कर सकते हैं इस अभियान में, वो इम्पोर्टेंट है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी ये फीडबैक मिलता है और जो उच्च पदों पर आसीन हैं, उनका भी ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हम 2023 में बेफ़िक्र होकर के आ रहे हैं, मतलब मेहनत तो करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस क्या लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? इतनी ईज़िली आप जीत रहे हैं 2023? बिल्कुल। आप इस बात को कह रहे हैं तो मैं इस पूरे भरोसे के साथ आपको भरोसा दिला रहा हूँ आज वाड्रफनगर से कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाह रही है और पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव की स्थिति है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस की जो सरकार बनी 2018 के चुनाव में, उनकी जो मैनिफेस्टो थी छत्तीसगढ़ में 36 योजना, मैं नहीं समझता कि एक भी योजनाओं का इम्प्लीमेंट हुआ हो और उसका क्रियान्वयन हुआ हो, उसका कोई लाभ लिया हो। इस कारण से जो है हर वर्ग, चाहे वह कर्मचारी हो, युवा हो, महिला हो या व्यापारी हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग उनसे नाराज है। आज हम बता सकते हैं आपको कि ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं। आपके वाड्रफनगर की घटना देखिए, रघुनाथ नगर की घटना देखिए, कितने जघन्य घटना, जिसका निंदा आदमी अपने शब्दों में नहीं कर सकता। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में ही भलाई है और जनता उखाड़ करके ही फेंकेगी। एक बात और पूछना चाहता हूँ बलवंत जी, जैसे कि आपने कहा आप बीजेपी वालों का एक अहम जुमला वाक्य मैं कह सकता हूँ कि वो लगातार ये कहते हैं कि घोषणा पत्र मनमोहक था, अट्रैक्टिव था जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता पर आई। लेकिन उनका अट्रैक्टिव उन्होंने सपने दिखाए 2018 के बाद 18 से 23 तक के जो सपने छत्तीसगढ़ वासियों को दिखाने चाहिए थे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस ने दिखाए, ये अलग बात है वो कितना पूरा कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में ऐसे कोई भविष्य के उज्जवल भविष्य छत्तीसगढ़ का हो, जितना आपने किया 15 सालों में सिर्फ़ वही गाते रहे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो 15 सालों में काम किया है। जनता ने उस पर जो है आज जो है मुहर लगाया है। जनता ने उनके मैनिफेस्टो को देख कर के बदलाव चाहा कि हम देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। हम ₹1 किलो
फ्री में 50 किलो चावल देने की बात कर रहे थे वो। 5वीं 8वीं को नौकरी देने तक का बात कहा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का बात कहा। एक-एक घर के लोगों को रोजगार देने की बात कही। मितानिन हो, दाई हो, सहायिका हो जो कलेक्टर मानदेय पे काम करते हैं उनको नियमित करने का बात किया गया हो जहाँ पर। तो स्वाभाविक सा है कि इंसान जो है उम्मीद पे था कि ऐसा होगा, एक बार बदल करके देखते हैं। लेकिन आज तो जनता उस चीज़ को महसूस कर रही है कि हमसे गलती हुई। मैं इस बीच आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आपका पार्टी लेवल का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। आप पार्टी लेवल पर काम किए हैं, प्रदेश स्तर पर जाकर के आपने अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर किया हुआ है। ये न केवल बीजेपी का मामला है, बल्कि अदर कांग्रेस का भी मामला है। एक गुटबाजी जो चलता है, ये सारे दलों का ही बात होता है और इससे छूता नहीं है बीजेपी। यकीनन आपको मानना चाहिए, धरातल का जो असलियत है, उस असलियत से आप वाकिफ़ होंगे। क्या गुटबाजी से निपटने के लिए बीजेपी पार्टी क्या कर रही है और उनकी किस तरह की रणनीति है? देखिए बीजेपी में तो गुटबाजी है ही नहीं दिनेश भाई। मैं आपको सही-सही बता रहा हूँ कि बीजेपी में बिल्कुल गुटबाजी नहीं है, बल्कि गुटबाजी अगर देखना है तो कांग्रेस में देखिए। काका और बाबा के लड़ाई में जनता जो है भेंट चढ़ गई। छत्तीसगढ़ भेंट चढ़ गई। अभी तक जो है राष्ट्र के मुखिया जो हैं राहुल गांधी जी, अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया कि मुख्यमंत्री आखिर में रहेगा कौन? होगा कौन? वो बोलते क्यों नहीं हैं? ये मेरा शिकायत है। उनको बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री काका ही रहेंगे, तो हम काका को ही स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये बार-बार काम तो इनको कुछ करना नहीं है और ना ही ये कुछ कर पा रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का एक लंबा जो है, एक जो है इन्होंने लाइन तैयार खड़ा किया। आप देख लीजिए अभी, क्या पुलिस वाले किस स्थिति में खड़े थे। ताम्रध्वज साहू जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके ऊपर ऐसे संसदीय भाषा का प्रयोग उन्हीं के कार्यकर्ता अगर कर रहा हो, क्या उम्मीद किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, आप इस सवाल से बच गए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक ज़रूरी सवालात है, वो आपके ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ता हों, चाहे आप बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के। एक शिकायत होती है जैसे अपने अभी आपने अपने भाषण में भी ये कहा था कि जिसकी भूमिका कितनी होगी, ये आज तय कर लें, 23 में बीजेपी का सरकार बनना तय है। और जैसे कि आपने आरोप लगाया कि निचले स्तर के लोगों को, आम जनता को कांग्रेस की सत्ता में बैठे लोगों ने भुला दिया है। हर सरकार की ये रियलिटी है। शुरू में जब सत्ता पर काबिज़ होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को पूरी तरह से भुला देते हैं। जैसे चुनाव नज़दीक आता है और अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं। बीजेपी तो अछूता नहीं है इससे। देखिए ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, कोई भी राजनीतिक दल का मंत्री हो या विधायक हो, जब जनता उनको चुन करके भेजता है तो विधानसभा चले जाते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ से कार्ययोजना बनाएँ और जो है गाँव तक इसको भेजें। और भाजपा इसमें पूरी तरह ईमानदारी से काम करती है, चाहे भाजपा का कोई भी विधायक हो, मंत्री हो। अभी तक के हमने कालखंड में देखा है। देखिए मैं भी एक युवा हूँ और मेरा कोई ये नहीं है कि मैं भाजपा का ही हूँ। एक बात मैं बता रहा हूँ, इसको कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भाजपा का कसम खा करके बैठा हूँ। भाजपा के काम-काज से मैं प्रभावित हूँ। भाजपा को मैंने देखा अपने जीवन में कि ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से जो है राष्ट्र की सेवा ठीक है, करना। बलवंत जी, आप पार्टी से हैं, ज़ाहिर-सी बात है, पार्टी की बड़ाई करेंगे, ये आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। जी। लेकिन असलियत ये है कि जब आप घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उसमें सारा रूपरेखा तैयार होता है, बाकायदा सर्वे होता है और बीजेपी तो सर्वे के लिए मानी जाती है बीजेपी पार्टी, जी। धरातल पर जाकर के सर्वे कराती है। ऐसे में जब सारा रूपरेखा तैयार हो जाता है, तो जैसे आपने कहा कि सरकार में बैठते हैं, तो वो मंत्रालय में जाते हैं, बैठते हैं, कार्ययोजना बनाते हैं। ये तो सब तैयार होता है, जनता की सुनते तक नहीं है। तो कम से कम कांग्रेस पे आरोप लगता है बीजेपी भी ऐसा ना करे। ये आश्वासन तो आपको देनी चाहिए ताकि रूरल एरिया में जो कार्यकर्ता आपके काम कर रहे हैं जिस भरोसे और जिस उम्मीद के साथ और आपने डंके के चोट में ये कहा कि आपको तय करनी है कि आपकी भूमिका क्या होगी, तो ऐसे में आश्वासन तो मिलनी चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल, वो पूरी उम्मीद रखें भाजपा से। आम जनता को मैं आज जो है भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी हमारे प्रतिनिधि आएँगे या आते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया है और आगे भी वो काम करेंगे। पिछले बार जो भी निर्णय रहा होगा, जो भी जनता ने अपना जो है मैंडेट दिया है, उसको भाजपा ने स्वीकारा है। लेकिन जनता, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जनता ने जो निर्णय लिया था, आज कहीं न कहीं पछता रही है वो और निश्चित रूप से आने वाला 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी और पूरी ईमानदारी के साथ जो है, फिर भाजपा काम करेगी।
पूरी ईमानदारी के साथ भाजपा काम करेगी और ये तय है, ये कहना है बलवंत सिंह जी का जो इस वक़्त बीजेपी में जिला मंत्री के तौर पर अपनी दायित्व, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो देखना होगा किस तरह से ये तो जनता तय करेगी कि 2023 में क्या पुनः कांग्रेस को सत्ता की गद्दी में बैठाती है छत्तीसगढ़ की जनता या बीजेपी को दोबारा 15 सालों के बाद एक गैप हुआ है, उस गैप को दूर करती है। कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। डीडी रियल मीडिया चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। नए-नए जानकारियों का सिलसिला इस चैनल पर लगातार बना रहता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।